कि भाई आपकी जान को ख़तरा है, लेकिन आज भी वो बरमला आलात को ख़राब करने की जानिब गामज़द हैं। आज जो मुल्क में महंगाई, गुर्बत, अफलास, जहालत या जो इकानॉमिकल हवाले से जो क्राइसिस है, मैं समझता हूँ जो माजी की हुकूमत इमरान खान साहब की थी उसकी वजह से है। आज तो उन्हें चाहिए थे पाकिस्तान की जितने भी पॉलिटिकल जमातें यकजा होकर मुल्क की इकानमी के हवाले से सोचते, गुर्बत के ख़ात्मे के हवाले से सोचते और इकानमी के बारे में सोचते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। आज एक बार फिर लॉन्ग मार्च करना, यानी मैं समझता हूँ क्या डिमांड है उसका। यानी आप एक पॉलिटिकल, अगर आप एक पॉलिटिकल मैच्योर लीडर हो तो आप इंतज़ार करें, 8 महीने के बाद, 6 महीने के बाद इंतखाबात होंगे, उसमें पार्टिसिपेट करें, कामयाबी हासिल करके मुल्क के बागडोर संभालें। लेकिन एक क्या लॉजिक बनता है यार कि नहीं जी मैं अब लॉन्ग मार्च के ज़रिए हुकूमत को ख़त्म करूँगा और अपना हुकूमत ले आऊँगा। यार ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बड़ा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। अगर जमहूरी मुल्क में, इतने बड़े मुल्क में और जमहूरी मुल्क में ऐसा एक लॉन्ग मार्च के ज़रिए हुकूमतें तब्दील होती तो यार अलमियत से कम नहीं है जी। मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर, 5 दिन हो गए, साबिक वज़ीर आज़म पर हमला था और जो सस्पिशियस लोग थे जो उन्होंने नाम दिए थे उनके नाम भी नहीं थे। आप तो वकील भी हैं माशाल्लाह, तो फिर आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं इसके बारे में? देखिए जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करवा दी है, ठीक है, तहकीक। अभी मैं बताऊँ आपको, अगर किसी शख्स के इल्ज़ाम से आप किसी के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाएं तो ये मुमकिन नहीं है। जब तहकीक और तहकीक के बाद एफआईआर दर्ज होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है ताकि मामला को ख़राबी की तरफ ले जाया जाए। मैं समझता हूँ जमहूरियत के लिए, जमहूरी इदारों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होगा। आगा साहब, एक सवाल, सर्दियाँ कोयटा में शुरू हो चुकी हैं, गैस का प्रेशर बिल्कुल ना होने के बराबर है। हम गैस हुकाम के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारा हेड ऑफिस कराची में, वहाँ पे तर्जुमान है, वहाँ से आप जो है इस हवाले से। देखिए जी, काफ़ी दोस्तों ने इस हवाले से गैस के, कोयटा की गैस के हवाले से बातें की हमसे, लेकिन मैं जब इस्लामाबाद में था तो मुस्तदिक मलिक साहब सऊदी अरब में थे, दौरे पे गए थे, 15 दिन के दौरे पे। तो अब मैं इंशाल्लाह जाऊँगा तो उससे तफसील के साथ बात भी करूँगा और एमडी गैस से भी बात करूँगा, ताकि कोयटा में जो आज सर्दी का मौसम है और इंतहाई सर्दी पड़ती है कोयटा में, गैस प्रेशर के जो मसला है उसको हमेशा क्लियर कर देंगे। सर, ये जो आज तकरीब की गई है, कोयटा के सिर्फ 2 स्कूलों का इंतखाब किया गया, हालांकि बलूचिस्तान की आधी आबादी कोयटा में रहती है, तो कोयटा के लिए 2 स्कूल काफ़ी होंगे? नहीं, देखिए जी, हमने जो इफ्तिताह 2 स्कूलों से की है उनको 1-1 मिलियन रुपए दिए स्टेप लैब के लिए। इसके बाद और बाकी जो आपके अफजल खान स्कूल, कुचला का स्कूल है, अब ज़रा टाउन स्कूल है, उनको 1-1 लाख रुपए का उन्होंने स्टेम प्रोग्राम के तहत पैसे दिए। और इसके बाद जो किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला है और चमन है, खुजदार है, मकरान डिवीज़न है, नसीराबाद डिवीज़न है, तो एक मरला वाइज इन तमाम इलाकों में हम उसको लैब खोलेंगे, स्टेप लैब बनाएंगे और उनके लिए 10-10 1 मिलियन का पैकेज का ऐलान भी करेंगे और सेस कारवां के तौर पे हम वैन्स भी वहाँ पे भिजवा देंगे जी। एक चीज़ और बता दें, आपने भी कहा कि जमहूरियत के लिए ख़तरनाक है जो इमरान खान साहब करें, क्या मेरे अजीज़ हमवतनों की आवाज़ आने वाली है ये खतरा? नहीं, उनकी मैं बताऊँ ना, उससे आप मकसद ना ले। मकसद आप ये ले कि जमहूरियत एक ऐसा चीज़ है कि आप अपनी आवाज़ उसको बुलंद कर सकते हो। जमहूरियत एक समाजी आज़ादी की चीज़ है, लेकिन आज आप लॉन्ग मार्च करते हो, उससे इकानमी को आप बर्बाद कर रहे हो, आप इंतशार फैला रहे हो, फितना फैला रहे हो। आप लॉन्ग मार्च करें, पुरअमन लॉन्ग मार्च करें, लेकिन वो ये चीज़ें नहीं कर रहे, बल्कि आज वो तमाम इदारों के ख़िलाफ़, आज पॉलिटिकल जमातों के ख़िलाफ़ आज जो इंतशार फैला रहा है, आज जो सूबों को तकसीम कर रहा है, आज जो कौमों को तकसीम कर रहा है, ये असल में जमहूरियत के ख़िलाफ़ इक़दाम है।